हरे कृष्णा। तो आज से थोड़ा चेंज है हमारे डेली पैटर्न में। आज से हम लोग हैंड रेस का सिस्टम बंद कर रहे हैं और रैंडमली हम लोग भक्तों के कॉल नेम्स कॉल करेंगे पढ़ने के लिए। तो आप सभी को सतर्क होकर के पढ़ना होगा। और ये भी हमको स्मरण रखना है कि हम लोग अगर अटेंटिव नहीं रहेंगे तो बहुत सारे भक्तों का समय हम खराब करेंगे। फिर हम ढूंढेंगे कहाँ है, क्या है, प्रभु जी किधर से पढ़ूं, इधर से पढ़ूं। तो ये अच्छा नहीं है। हम लोग रोज हमारा जपा टाइम छोड़ करके हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं। तो बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को। जिनके पास बुक नहीं है, बुक से पढ़ना है। आप दक्ष संकर्षण प्रभु से संपर्क कर सकते हो। सबके पास बुक होनी चाहिए अपनी निजी। और उधर से आप पढ़ेंगे तो हमेशा पता रहेगा कहाँ पर अभी हम लोग पाठ कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनकी वीडियो ऑन है उन्हीं को हम मौका देंगे पढ़ने का। जिनकी वीडियो ऑफ है हम लोग सोच करके चल रहे हैं कि वो लोग सुन ही रहे हैं, बस वो लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए जिनकी वीडियो ऑन है उन्हीं का नाम बुलाएंगे पढ़ने के लिए। तो नो हैंड रेजिंग, रैंडमली हम लोग नाम बुलाएंगे पढ़ने के लिए। और जिनकी वीडियो ऑन है उन्हीं को। हम लोग आज बहुत विशेष सत्र में प्रवेश करने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था किस प्रकार गजेंद्र को ग्राह पकड़ लेता है। और कितने समय तक ये युद्ध चलता है? 1000 वर्ष तक ये युद्ध चलता है। और देवता भी इस युद्ध को देखते हैं। यद्यपि सामान्यतः कोई दो जानवरों के बीच में इतना लंबा युद्ध कभी नहीं चलता। तो देवता भी आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे कि 1000 वर्ष तक ये युद्ध चल रहा है, ये घड़ियाल और हाथी के बीच में, गजेंद्र के बीच में। और कोई जीत भी नहीं रहा है, कोई मर भी नहीं रहा है। 1000 वर्ष निकल गए। और इतना शक्ति विहीन ये गजेंद्र हो गया कि अब ये समझ गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा। और घड़ियाल, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक स्थिति में था, जल में था, उसकी शक्ति बढ़ती गई। हाथी की शक्ति कम होने लगी। और इसी श्रृंखला में देवता भी ऊपर से देख रहे थे। मानो देवता भी आनंद उठा रहे थे, इतने समय से देख रहे थे, मदद नहीं कर रहे थे। तो कई बार लोग हमारा तमाशा देखते हैं कि देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, कहाँ तक करता है। लोग तमाशा देखने में बड़ा आनंद उठाते हैं। देवता भी तमाशा देख रहे थे कि ये दोनों की लड़ाई में देखते हैं कौन जीतता है। और उस समय पर ये गजेंद्र की सात्विक, या सात्विक भी नहीं बोलेंगे, भक्ति उन्मुख बुद्धि जागृत होती है। ये पूर्व काल में की गई भक्ति सुकृति का फल है कि आज ये भक्ति काम में आ रही है। उसी तरह हम लोग भी भक्ति कर रहे हैं। कभी ना कभी जब विपदा में होंगे ये जागृत हो जाएगी, भक्ति शक्ति, भक्ति बुद्धि जागृत हो जाएगी। आज हमको समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या लाभ है, लेकिन जब सबसे ज्यादा विपदा का समय होगा तब ये जागृत हो जाएगी। तो आज गजेंद्र की पूर्व में की गई भक्ति जागृत हो गई। और एकाकी एकदम अपना अटेंशन भगवान के ऊपर स्थित करके वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो ये तीसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, गजेंद्र की प्रार्थनाएं। अध्याय 3। शोभा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। इस अध्याय में गजेंद्र की स्तुतियां का वर्णन हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक मनुष्य था, जिसने परमेश्वर की एक स्तुति सीखी हुई थी। सौभाग्यवश उसे वह स्तुति स्मरण हो आई और वह मन ही मन उसका जप करने लगा। सर्वप्रथम उसने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार किया, किंतु घड़ियाल द्वारा आक्रमण के फलस्वरूप अपनी विषम स्थिति के कारण ठीक से स्तुति न कर सकने के लिए उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। फिर भी उसने मंत्र का जप करने का प्रयास किया और निम्नलिखित उचित शब्दों में अपनी बात कह सुनाई। देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न था। और पूर्व जन्म में जो प्रार्थना याद की थी वो आज याद आ गई। तो हमारे गुरु महाराज बताते थे कि ये जो श्लोक आप याद करते हो ये जन्म जन्म तक आपके साथ जाते हैं। इसलिए श्लोक याद करना चाहिए। हर हफ्ते दक्ष संकर्षण प्रभु एक एक श्लोक डाल रहे हैं। और उसका पर्पस है कि हम सब इन श्लोकों को याद करें। ये श्लोक हमारी परमानेंट धरोहर बन जाएगी।
तो इस जीवन में नहीं है काम में आएंगे, हर जीवन में काम में आएंगे। जब भी संकट की परिस्थिति आएगी ये श्लोक चेतना में आएंगे। मैं पहले भी उदाहरण दिया था कि हमारे एक सीनियर गॉड ब्रदर हैं गौरांग प्रिय प्रभु सूरत में, वो अपना अनुभव बता रहे थे। उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में और आईसीयू में थे। तो उस स्थिति में, भीषण स्थिति में, उनको जो प्रार्थनाएं उन्होंने याद की थी, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं इत्यादि अलग अलग प्रार्थनाएं उनको स्मरण आ रही थी। तो जब वो ठीक होकर के बाहर आए तो उनका विश्वास और बढ़ गया। ये श्लोक हमको याद करना चाहिए, क्योंकि विषम परिस्थिति में सारी इंद्रिय स्थल हो जाएंगी, कोई भी इंद्रिय कार्य नहीं करेगी, लेकिन स्मरण शक्ति, मन की शक्ति उस समय भी हमारे साथ में रहेगी। तो ये मन को, चेतना को, बुद्धि को श्लोकों के माध्यम से कृष्णमय करने का अच्छा अवसर हमारे पास है। तो इंद्रद्युम्न राजा के रूप में इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं याद की थी। प्रभुपाद बोल रहे हैं एक प्रार्थना याद की थी, और वही प्रार्थना आज काम में आ रही है। तो सारा ध्यान भगवान के ऊपर केंद्रित करके गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। यस विशाल प्रभु पढ़िए। हाँ, कर सकते भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। वे आदि पुरुष हैं जिनसे प्रत्येक वस्तु पैदा हुई है। वे इस विराट जगत के मूल कारण हैं और सारा विश्व उन्हीं पर टिका है। तो भी वे दिव्य हैं, क्योंकि वे सभी इस जगत में अपनी बहिरंगा शक्ति से ही कार्य करते हैं। वे अपने अध्यात्म जगत वैकुंठ या गोलोक वृंदावन में सदैव स्थित रहते हैं, जहाँ वे अपनी नित्य लीलाओं में मग्न रहते हैं। यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति का प्रतिफल है, जो उनके निर्देशन में कार्य करती है। इसी कारण से सृजन, पालन तथा संहार होता रहता है। भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। अभक्त के लिए इसे समझ पाना दुरूह है। यद्यपि दिव्य भगवान सबों के लिए अनुभव गम्य है, किंतु केवल शुद्ध भक्त ही उनकी उपस्थिति तथा कलापों का अनुभव कर पाते हैं। वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से सर्वदा मुक्त हैं। निसंदेह यदि कोई इस जगत में उनकी शरण ग्रहण करता है तो वह भी उस दिव्य पद को प्राप्त होता है। भगवान भक्तों के संतोष के लिए परित्राणाय साधूनाम प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों का प्राकट्य करते हैं। उनका प्राकट्य, तिरोधान तथा उनकी अन्य लीलाएं तनिक भी भौतिक नहीं होती। जो भी इस रहस्य को जानता है वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान में सारे प्रतिकूल तत्वों का समंजन होता है। वे प्रत्येक हृदय में स्थित रहते हैं। वे हर वस्तु के नियामक हैं, सारे कार्यों के साक्षी हैं और समस्त जीवों के आदि स्रोत हैं। निसंदेह सारे जीव उनके अंश हैं, क्योंकि वे महाविष्णु के उद्गम हैं, जो इस संसार में रहने वाले सारे जीवों के स्रोत हैं। भगवान हमारी इंद्रियों के कार्यों का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से ही वे कार्य कर सकती हैं और भौतिक फल प्राप्त करती हैं। यद्यपि वे प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत हैं, किंतु उनका कोई भी उपजात द्रव्य उनका स्पर्श नहीं कर पाता। इस प्रकार वे उस सोने की खान के समान हैं, जो आभूषणों के स्वर्ण का उद्गम तो हैं, किंतु आभूषणों से सर्वदा भिन्न है। भगवान की पूजा पंचरात्र में बताई विधि से की जाती है। वे हमारे ज्ञान के उद्गम हैं और हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम भक्तों के उपदेशों के अनुसार, विशेषतया गुरु के उपदेश के अनुसार उन्हें समझें। यद्यपि हमसे सतोगुण प्रच्छन्न रहता है, किंतु संत पुरुषों तथा गुरु के उपदेशों का पालन करने से हम भवबंधन के से मुक्त हो सकते हैं। हैं। जैसे हरे कृष्ण। एक माता होती है, माता बच्चे के विषय में सब कुछ जानती है। बच्चा जब जन्म लेता है, उसकी सारी हिस्ट्री, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, किन चीज़ों से वो बीमार होता है, किन चीज़ों से वो स्वस्थ रहता है, माता सब कुछ जानती है। लेकिन बच्चा माता के विषय में उतना ही जानता है जितना माता बच्चे को बताती है। वो माता के जन्म के बारे में कैसे जानता है, माता बताती है। माता के परिवार के बारे में कैसे जानता है, माता बताती है। उसी प्रकार से भगवान हर स्थिति को जानते हैं, क्योंकि वो सब वस्तुओं के स्रोत हैं। लेकिन जीव भगवान को उतना ही जान पाएगा जितना भगवान अपने आप को जीव के सामने प्रकट करेंगे। अब भगवान जीव के सामने अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं? गुरु के माध्यम से। इसीलिए भक्तों के आदेश अनुसार, गुरु के उपदेश अनुसार जब हम भक्ति करते हैं, उतना उतना भगवान हमारे सामने अपने आप को प्रकट करते जाते हैं। अन्यथा भगवान को जानना सामान्यतः जीव के लिए असंभव है।
मदन पोरवाल प्रभु, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या? अभय अभक्त भगवान के आत्म प्रकाशित भौतिक स्वरूप की आराधना करने करते हैं। ज्ञानी लोग उनके निर्वेश रूप की आराधना करते हैं, और योगी जन उनके अंतर्यामी परमात्मा रूप की प्रशंसा करते हैं। किंतु पुरुष के रूप में उनके आदि स्वरूप को केवल भक्त ही समझ पाते हैं। भगवान बद्ध जीवों के अंधकार को गीता में दिए गए अपने उपदेशों द्वारा दूर करने में समर्थ है। वे दिव्य गुणों के सागर है, और दे आत्म बुद्धि से मुक्त हुए पुरुषों द्वारा ही समझे जा सकते हैं। वे अपने अहेतु की कृपा से बद्ध जीव को भग, भगवंत से छुड़ाकर भगवत धाम वापस भेज सकते हैं, और अपना निजी पार्षद बना सकते हैं। फिर भी शुद्ध भक्त भगवान धाम वापस जाने की इच्छा नहीं रखता। वह तो इसी जगत में सेवा करके ही प्रसन्न रहता है। वह भगवान से भी किसी वस्तु की याचना नहीं करता। उसकी एकमात्र प्रार्थना यही रहती है कि वह देहात्म बुद्धि से छुटकार भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगा रहे। अब इस भगवान को प्रकार जानने के अलग अलग स्तर हैं। भगवान को जानने के 3 स्तर हैं। सभी भक्तों को स्मरण होना चाहिए। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मन के रूप में भगवान का साक्षात्कार, अर्थात भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सारी शक्तियों के स्रोत हैं, निराकार हैं, ये अनुभव करना, ये प्रथम साक्षात्कार भगवान का है। इससे ऊपर हृदय में परमात्मा का दर्शन करना योगियों के द्वारा परमात्मावादी साक्षात्कार है, कि भगवान कैसे हृदय में चतुर्भुज रूप में निवास कर रहे हैं। यहां तक साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार के ऊपर है। और सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार जहां भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, ये साक्षात्कार सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है। और ये केवल भक्तों को ही मिलता है। जैसे मैं माता और बच्चे का उदाहरण दे रहा था। माता बच्चे को अपनी सारी डिटेल बताती है, पड़ोसी को उतनी डिटेल नहीं बताती है। पड़ोसी को थोड़ा ज्ञान होगा, हाँ ये जो महिला है ये इतने बजे आती है, इतने बजे जाती है, थोड़ा सा अनुभव होगा। फिर थोड़े और रिश्तेदार होंगे जो घर में आते होंगे, वो थोड़ी और डिटेल्स जानते होंगे। लेकिन बच्चे को माता सारी डिटेल बता देती है, कि किस तरह से उनकी एकदम गुहितम से गुहितम बातें माता बच्चे को पूरी तरह से डाउनलोड कर देती है। उसी तरह भक्त लोग हैं। भक्त लोग ब्रह्म साक्षात्कार के ऊपर, परमात्मा साक्षात्कार के ऊपर भगवत साक्षात्कार तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि भगवान अपने आप को भक्तों के सामने पूर्ण रूप से प्रकट कर देते हैं। और ऐसे भक्तों के सामने क्यों प्रकट करते हैं? क्योंकि भक्त भगवान को पूर्ण रूप से शुद्ध प्रेम करते हैं, कोई भौतिक आकांक्षा नहीं करते। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं, यद्यपि भगवान शुद्ध भक्तों को भगवत धाम भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन भक्त वैसी भावना भी नहीं रखते। भगवान आप जहां रखोगे वहां हम प्रसन्न हैं। आप भगवत धाम ले जाओ, चाहे भौतिक संसार में रखो, जिस स्थिति में आप रखोगे उस स्थिति में हम रहेंगे। ये शुद्ध भक्त की भावना है। ओके, कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस प्रकार गजेंद्र ने सीधे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की, और उसने उन्हें देवताओं में से एक समझने की गलतफहमी नहीं की। उसे देखने में कोई भी देवता नहीं आए, यहाँ तक कि ब्रह्मा या शिव भी नहीं आए। प्रत्युत गरुड़ पर आसीन साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण उसके समक्ष प्रकट हुए, और गजेंद्र ने अपनी सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया, और श्री भगवान ने तुरंत ही घड़ियाल समेत जिसने उनका पांव पकड़ रखा था उसे जल के बाहर निकाल लिया, और भगवान ने उस घड़ियाल को मार डाला, और इस तरह गजेंद्र की रक्षा की। हरे कृष्ण प्रभु। तो यहाँ पर बहुत सारे देवता ये भ्रम में थे कि गजेंद्र शायद उनको पुकारेगा। लेकिन गजेंद्र ने जिस तरह प्रार्थनाएं की हैं, किसी देवता की हिम्मत ही नहीं हुई आगे बढ़ने की। जिस तरह से गुण बताए भगवान के इन प्रार्थनाओं में, वो किसी देवता पे फिट हो ही नहीं सकते, वो केवल भगवान के ऊपर फिट हो सकते हैं। इसलिए पुराणों में, वेदों में बताया है
यदि कोई प्रणाम स्वीकार करने का अधिकारी है तो वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण। हम और आप भी किसी का प्रणाम स्वीकार करने के अभिलाषी नहीं है। कई बार ऐसी भावना आ जाती है, मैं तो अब सीनियर हो गया, लोग मुझे प्रणाम करेंगे, झुकने में भी कष्ट होता है कई बार। लेकिन वास्तव में ये बहुत बड़ा अहंकार है कि कोई हमको प्रणाम करे। ये भगवान से डायरेक्ट प्रतिद्वंद है। केवल भगवान एकमात्र लायक हैं सबका प्रणाम स्वीकार करने के लिए, कोई देवता तक नहीं। हाँ, कोई भक्त गुरुजन किसी का प्रणाम स्वीकार करते हैं, वो भगवान के बिहाफ पर ही करते हैं, स्वयं के लिए नहीं। तो सारे देवता प्रतीक्षा कर रहे थे, कौन को ये प्रार्थना कर रहा है। ये गुण तो केवल भगवान से ही मिलते हैं, और इसलिए भगवान साक्षात वहां पर प्रकट हुए। और जिस स्थिति में गजेंद्र था उस स्थिति में उसने बेस्ट किया, अपनी सूंड उठा करके भगवान को प्रणाम किया, उनको अभिवादन किया, उनको स्वागत किया। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। ये दुनिया को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। आप एक भी परिवारजन को कभी प्रसन्न नहीं कर पाओगे पूरा जीवन मेहनत करने के बाद। लेकिन भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। गजेंद्र अपनी सूंड उठा करके भगवान को प्रसन्न करता है, और भगवान घड़ियाल का वध करते हैं। और कई आचार्य तो ऐसा बताते हैं, उसके बाद भगवान स्वयं गजेंद्र के पैर को सहलाते हैं कि कहाँ कहाँ तुमको चोट लगी, उनके स्पर्श से वो घाव ठीक हो जाता है। तो इस तरह से गजेंद्र के उद्धार की ये बहुत सुंदर कथा है। गजेंद्र मोक्ष कथा, गजेंद्र उद्धार कथा, कई तरह से इसको भागवत में वर्णित किया गया है। हम लोग श्लोक संख्या 1 से शुरू करेंगे। श्री बादरायणैर्वाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक जन्मनि अनुशिक्षितम्। ललिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रदुम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो श्री कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। गीता तात्पर्य, में गीता में भगवान बताते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान की ही कृपा से किसी को ज्ञान होता है, स्मरण शक्ति होती है, और विस्मरण शक्ति भी होती है। हम याद रखते हैं चीजें भगवान की कृपा से, भूल जाते हैं चीजें भगवान की कृपा से। ज्ञान होता है भगवान की कृपा से। तो अगर वास्तव में भक्त का उद्देश्य हो भगवान को सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान चेतना देंगे कैसे हम उनको स्मरण कर सके। भक्त को केवल गंभीर होना है। अगर गंभीर भक्त रहेगा, भगवान उसको हर तरह से मदद करेंगे। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अगर हम भगवान के साथ ईमानदार हैं, भगवान की भक्ति में गंभीर हैं, भगवान हमको चेतना देंगे उनको स्मरण रखने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए। तो ये गजेंद्र गंभीर था, और इसकी गंभीरता को देखते हुए भगवान ने उसके ऊपर स्मरण शक्ति कृपा की। पूर्व जन्म की याद की हुई प्रार्थना उसको स्मरण आ गई। देवदत्त प्रभु पढ़िए। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे स्मरण का वर्णन भगवत गीता 6.4344 में इस प्रकार हुआ है। तत्रम तबुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेविकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीयते हृदयो अपि सह। इन श्लोकों में यह विश्वास दिलाया गया है कि यदि भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था, और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे यह स्तोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों को स्मरण करे, जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि किस तरह से
भगवान अपने भक्त को कभी भी भूलते नहीं है। भगवान गीता में बोलते हैं, कौन्ते प्रति जानी ही नामे भक्त प्रणश्यति। और यदि भक्त का बाह्य रूप से पतन भी होगा, कभी संकट में भी पड़ेगा, भगवान उसको दूसरा अवसर देंगे, तीसरा अवसर देंगे। कल मैं श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी महाराज की एक वीडियो देख रहा था, आप लोगों को इधर दिखा रहा हूँ। बहुत सुंदर रूप से महाराज वर्णन कर रहे हैं। बुद्ध मोहि ब्रज विसरत नाही। किसने कहा? कृष्ण कह रहे हैं, उद्धव उद्धव से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं वृंदावन को नहीं भूल सकता। तो क्या वृंदावन वासी को वो भूले हैं? नहीं, केवल ब्रजवासियों को ही भगवान नहीं भूलते। भगवान किसी को भी नहीं भूलते। हम सब की भी याद करते रहते हैं भगवान। भूलने वाले हम हैं, भगवान कभी नहीं भूलते हमको। इस बात को याद रखिए। हम भूल बैठे हैं भगवान को। भगवान ने हमको याद किया, तभी तो हम भगवत धाम लौटने की योजना बना रहे हैं। शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल। हमें याद करने के लिए भगवान हमको कभी नहीं भूलते। भगवान हमको याद करते रहते, सदैव याद करते रहते हैं। हम अविद्या में फंसे हैं, मोह माया ममता क्या क्या। इस पर विचार कीजिए और कृष्ण सदैव याद करते हैं हमारी। तो आइए हम भी ऐसा कुछ संकल्प लेते हैं कि हम भी सदैव भगवान की याद करेंगे। Where there is will, there is way। तो विल तो हो, इच्छा तो हो, जो भगवान हमारा सदैव याद करते हैं, तो क्यों ना हम भी उनकी सदैव याद करते रहे। इस तरह से महाराज बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि केवल ब्रजवासियों को ही भगवान याद करते हैं या ब्रजवासियों को ही भगवान प्रेम करते हैं। हम सबको प्रेम करते हैं और हम भगवान को भूलते हैं, भगवान कभी हमें नहीं भूलते। तो इतना जो हमको याद करते हैं, हमको भी उनको स्मरण करना चाहिए। और कैसे स्मरण करना चाहिए? भक्ति पूर्वक कार्यों से, अपनी सेवा से। सेवा ही स्मरण की कुंजी है। सर्विस इज की टू रिमेम्बरेंस। तो हम जब सेवा में लगते हैं गुरु के आदेश अनुसार, भक्तों की संगति में एक साथ, तब वो सेवा कार्यों से हमारी स्मरण शक्ति भगवान के प्रति उदित हो जाती है। नेक्स्ट नमिता माता जी पढ़िए। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावना अमृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि यह महामंत्र है। और मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि प्रकार साधम सु या नरसिंह श्रोत इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह के जप का अभ्यास करें। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण क्षति रहित जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना ना प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावना अमृत को ना भूल सकेगा। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि इसी जीवन में कृष्ण भावना को पूर्ण कर ले, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य इस शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी
कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणतः अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण के नाम के जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवा अवस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उच्चक्का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण के नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो प्रतिदिन का नाम जप है, बहुत गंभीरता से हमको करना चाहिए। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको नाम के रूप में भगवान का सानिध्य मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम उसको अच्छे से जप नहीं करते। इंग्लिश में एक कहावत है, फैमिलैरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हिंदी में बोलते हैं, आप अति परिचयता अवज्ञा। अति परिचय होने से अवज्ञा हो जाती है। हाँ, रोज ही तो 16 माला करना है, रोज ही तो ये काउंटर नीचे खींचना है, साधना रिपोर्ट भेजनी है। तो अति परिचयता होने से हम गंभीरता खो देते हैं। बाहर के लोग भी अपने नाम जप को बहुत गंभीरता से करते हैं, तो हम लोगों को जहाँ इतनी सुविधा मिल रही है, इतने हम प्रवचन सुन रहे हैं, इतना हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, नाम जप के प्रति बहुत गंभीरता बरतनी चाहिए। आप जितना जप कर रहे हो, गंभीरता से करो, क्योंकि यही जप है जो हमारी चेतना में कृष्ण को रमा देगा। और अंत समय में हो, चाहे विपदा समय में हो, चाहे हर समय में हो, भगवान का स्मरण ये नाम रूपी कली से ही खिलने वाला है। गुरु महाराज बताते थे, ये नाम है कली, कृष्ण प्रेम की कली। कली से ही पुष्प आता है। तो पुष्प खिलना मतलब कृष्ण का हमारे जीवन में प्रकट हो जाना, कृष्ण का सानिध्य भक्त को मिल जाना। लेकिन वो पुष्प कब खिलेगा? नाम रूपी कली से खिलेगा। तो इसलिए नाम के प्रति बहुत गंभीरता रखनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पर प्रभुपाद निर्देश दे रहे हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा भी कई प्रार्थनाएं हैं, जैसे नरसिंह प्रार्थना, ब्रह्म संहिता प्रार्थना इत्यादि, ये भी भक्तों को स्मरण रखनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम गजेंद्र की प्रार्थना में प्रवेश करें, हम लोग इसको रिसाइट करेंगे। मैंने ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी, गौरांग दर्शन प्रभु के रिसाइटेशन, तो मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। आप सब एक साथ ये रिसाइटेशन करना, जिससे हम लोग बीमार गौ माता की सेवा की जाती है, जिससे हम लोग ये प्रार्थनाओं के मूड में प्रवेश कर सकें और अच्छे से भगवान को स्मरण कर सकें। इसमें श्लोक भी आएंगे, तो आप इसको देख करके पढ़ सकते हो। प्रेयर्स ऑफ गजेंद्र। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद्गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमवृणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चित नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचिदुष्मपाय तत्क्षोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न काञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्याचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यन्न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोऽन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यामलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनोऽयं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेगा शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कृदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये 28 श्लोकों में गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं। कल से हम लोग पाठ शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस, हंसराज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आपने बताया नाम जप में गंभीरता। तो प्रभु जी नाम जप में गंभीरता मतलब इसका तात्पर्य मतलब कैसे, क्या मतलब तुम कैसे समझ सकते हैं? गंभीरता की शुरुआत होती है अटेंटिवनेस से, एकाग्रता से। किस चीज को आप क्वालिटी बना सकते हो? जिस चीज के लिए आप एकाग्र हो। जैसे कोई कुकिंग कर रहा है, अगर एकाग्र ना हो कभी अच्छी कुकिंग नहीं कर सकता। कोई गार्डनिंग कर रहा है, एकाग्र ना हो गार्डनिंग अच्छी नहीं कर सकता। कोई पेंटिंग कर रहा है, एकाग्रता ना हो अच्छी पेंटिंग नहीं बना सकता। उसी तरह नाम जप में शुरुआत एकाग्रता से। अभी वहीं पर हमारी समस्या है, हम अवहेलना से नाम ले रहे हैं, एकाग्रता नहीं है। तो सबसे पहले तो उच्चारण स्पष्ट हो, सुनना ध्यान से हो, और ऐसे वातावरण परिवेश में हम जप करें जहाँ एकाग्रता हम बढ़ा सके। सबसे पहले तो वो। उसके बाद एकाग्रता के बाद नाम में रुचि और प्रेम का हम धीरे 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 अनुभव कर पाए। लेकिन हमारे स्तर पर सबसे पहले एकाग्रता। इससे हमारी गंभीरता भगवान को हम अर्पित कर सकते हैं। और जब भगवान देखेंगे हम गंभीर हैं, तो नाम के रूप में जो भगवान है वो धीरे 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 प्रेम की वर्षा भी करेंगे। ये भगवान के नाम का स्वभाव है। प्रभु जी आप कोशिश करते हैं, फिर भी मन इतना मतलब वो ऐसा है कि 2 मिनट में ऐसा भगता है, ऐसा भगता है, मतलब फिर वापस से पकड़ के लाना पड़ता है जब प्रभु। नोट गिनते हो तब भी मन भटकता है। तब मन नहीं भटकता है, क्यों? एक भी नोट छूट ना जाए। क्योंकि हमको उसकी वैल्यू पता है। नाम जब हमारे लिए इतना सस्ता है कि हम मन को भटकने देते हैं। अगर हमारे वास्तव में गंभीरता हो नाम जप करने के लिए, हम मन को भटकने देंगे नहीं, ये हमारे वश में है। इसीलिए एकाग्रता से नाम जप करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए। ठीक है गुरु, अर्जुन, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम। प्रभु जी जैसा कि तो मेरे दो प्रश्न हैं। जैसा कि हमने इंद्रदम्न महाराज का जैसे हमने पढ़ा है, अभी जगन्नाथ की लीला में भी हमने देखा है। प्रभु जी मतलब महाराज तो भगवान के इतने महान भक्त थे, तो फिर मतलब ये कैसे हो गया कि मतलब उनको एक बेटी ये का जन्म। महाराज इंद्रदुम्न, जो जगन्नाथ वाले महाराज इंद्रदुम्न है वो नहीं है। ये दूसरे इंद्रदुम्न है। तो इनका इतिहास भी आगे आएगा। ये दूसरे इंद्रदुम्न है। ठीक है। प्रभु जी एक और प्रश्न है। हम्म। इस श्लोक को जैसे हम याद करते हैं तो उसको एक मतलब एक तरीका अगर आप बताएंगे श्लोक को याद करने का अच्छे से, क्योंकि बार बार वो दिक्कत आती है, थोड़ी भूल जाती ठीक है, कल है। कल शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में हम 5 मिनट श्लोक कैसे याद करना है वो चर्चा करें। ठीक है? मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाएं। ओके, विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गजेंद्र ने भगवान से प्रार्थना की अपने बचाव के लिए। तो गजेंद्र का तो उन्होंने लाभ किया, लेकिन घड़ियाल जो उनको पकड़े था उसको तो मोक्ष हो गया। तो उसका पूर्व जन्म का भी कोई इतिहास होगा तो भगवान के हाथ से हाँ, वो बच इतिहास गया। आगे आएगा। वो जी वो इतिहास भी आगे आएगा, किस प्रकार वो भी एक गंधर्व था और किस जी। तरह सिचुएशन में पड़ा। ये पूरा इतिहास आगे आएगा, हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ? हरे कृष्ण। राघव प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्ण प्रसाद जी प्रसाद प्रवचन में बताते हैं जैसे भगवान की जो स्तुतियां, भगवान की ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है, उनमें से एक एक वर्ष पर हम पूरी पूरी लाइफ मनन कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या पड़ता है? देखिए, मुख्यतः मनन श्रवण के बाद आता है, नहीं तो स्पेकुलेशन हो जाए। मनन श्रवण के बाद की क्रिया है। श्रवणम मननम निदिध्यासन, एप्लीकेशन। मननम मतलब चिंतन। तो श्रवण जब हमारा पक्का होगा तो मनन हमारा पक्का हो। तो इसलिए श्रवण बार बार करना चाहिए। और ऐसे कई भक्त हैं जो फिर एक एक श्लोक की गहराई में जा करके उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसीलिए बार बार श्रवण करना भी आवश्यक है। आप एक ही कथा को बार बार सुनोगे ना, आपको नया नया उसमें सीखने के लिए मिलेगा। भगवत गीता को बार बार पढ़ोगे, बार बार। तो इसलिए बार बार पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। अब बार बार कब पढ़ेंगे? जब पहली बार कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए श्रवण के प्रति, पठन के प्रति समय निकालने का हमको अभ्यास होना चाहिए। तो जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे बार बार, तो फिर चिंतन में भी वो आएगा, नव नव रस उसमें आएगा। अरे, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं, देखो कितना सुंदर मैं आज सुन रहा हूँ।
तो श्रवण से फिर मनन होना चाहिए, पृथक इंडिपेंडेंटली नहीं, नहीं तो फिर स्पेकुलेशन। अंजना माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज ही गजेंद्र मोक्ष की कथा स्टार्ट हुई तो मैं बोल रही थी कि प्रभु जी का नाम भी गजेंद्र ही था। और हाँ। जब हम भक्ति में आए थे तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारे घर जो राधाचर प्रभु जी ने किया था उस पे गजेंद्र मोक्ष की ही कथा हुई थी। yes, yes। इसलिए मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ आपके साथ। हाँ, मैं धन्यवाद जो प्रभु जी उदाहरण दे आप। रहा था आप लोगों को गौरांग प्रिय प्रभु हाँ का, जी, तो माता जी हाँ जी, गौरांग प्रिय प्रभु की गुड वाइफ हैं, और उनका नाम पहले गजेंद्र था। और पहले इस्कॉन प्रोग्राम में आए तो गजेंद्र कथा ही सुनी। हाँ जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय।